नमस्ते वर्गो कन्या राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। वर्गो अगेन एक टाइमलेस जेंडर प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। करंट एनर्जीज पे, करंट फीलिंग्स आपके ना आपके पार्टनर की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हैं, आने वाले समय में क्या कुछ चेंजेस है। बट रीडिंग जनरल है तो ओपन माइंड से देखिए। हर किसी के साथ में फुल्ली हर बातें रिलेट होंगी, कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। डिटेल्स में अगर अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से, आप इसे देख सकते हैं। मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं एंजलिक मैसेज से। एंड हाँ, पर्सन की तरफ मैं अगेन कह रही हूँ, 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती है, इसलिए कुछ बातें और रिवर्स हो सकती है, तो पूरे दिमाग से देखिए। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, वर्गो के लिए क्या है एंजलिक मैसेज। Sexual union honor the place in one another where you are one eternal soul, for there you will find true peace। चलिए देखते हैं डेक के अनुसार कि क्या है। पहले आपकी एनर्जीज देखते हैं, पहले आपकी सिचुएशंस, आपकी फीलिंग्स क्या है, क्या करना चाहते हो। यूनिवर्स मुझे बताएं क्या चल रहा है वर्गो की जिंदगी में। वर्गो कन्या राशि, यूनिवर्स मुझे बताएं वर्गो कन्या राशि की मुझे एनर्जीज बताएं। यूनिवर्स मुझे बताएं। वर्गो आपकी अगर कहूँ तो चीजें जगलिंग मुझे दिख रहे हैं। इट मीन्स की सिचुएशंस में मनी को कंट्रोल करना चाहते हो तो वो खर्च की संभावनाएं ज्यादा बढ़ जाती है। रिलेशनशिप में कुछ करना चाहते हो तो वो टू मच हो जा रहा है कुछ, तो अनस्टेबल फेजेस है। या कुछ लोग अगर दो दो रिलेशनशिप में, तो किसको बैलेंस करूँ, किसकी तरफ में जाऊँ, ये समझ में नहीं आ रहा, तो कहूँगी वो एन सिचुएशंस दिखती है। देखती हूँ और क्या है कार्ड्स में। आप कुछ चीज़ों को तो खुले बाहों से अपनाना चाहते हैं, जिनकी भी एनर्जीज आती है, कहते हैं खुले बाहों से मुझे ये एक्सेप्ट करना है, चीज़ें करनी है, एक वो चीज़ें दिखती हैं। एंड आपकी अगर प्रेजेंट की अगर मैं कहूँ, अगर आप डिस्टेंस पर है तो मिलने की फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हाई है। एंड उस वे में एक्शंस भी लेना चाहते हो, क्विक कुछ चीज़ें करना चाहते हो। एंड जो लोग साथ में रहना चाहते हो तो कहूँगी घूमना, घूमते फिरते दिख रहे हो, या घूमने की एक चाहत हो सकती है कि एक टाइम स्पेंड करो। बट कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियली क्राइसिस भी कह सकती हूँ कि हो रही है, कि उतनी चीजें नहीं है कि मैं इतना स्पेंड करूँ, इस तरह से जा पाऊँ। तो कुछ भी कुछ लोग इस तरह की सिचुएशंस फेस कर रहे हैं। अनएक्सपेक्टेड है, अनमैनेजेबल कहूंगी। जो भी चल रहा है जीवन में ना, वो मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो रहा है आपको। जितना आप वर्क हार्ड करते हो अपनी अर्निंग पे, जितनी वर्क हार्ड आप अपने रिश्ते पे करते हो, उतना ही मैनेज करना आपको थोड़ा डिफिकल्ट फेस हो रहा है। उतनी ही लग रहा है कि मैं जितना चीज बेटर कर रहा हूँ, या हर चीज अपने हिसाब से अपना के एक्सेप्ट भी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, जेंडर चाहे आप जो भी हैं, बट लाइफ आपको किस मोड पे कहाँ लेके चला जाता है आपको खुद ही नहीं समझ में आता है। क्यों अनएक्सपेक्टेड मेरे लिए चीजें होती है। आसपास कई लोगों को आप देखते हो कि कितने सॉर्टेड हैं, सही से चलते हैं, सही चीजें कर पाते हैं, बट आप जो चाह रहे हो वो क्यों नहीं आपको मिलता है। तो वो चीजें, कई सवालात हैं जो आप कई ढूंढते भी हो। आप एक लंबे वक्त से आपकी इच्छाएं हैं जिसके रिगार्डिंग आप वर्क भी कर रहे हो और मैनिफेस्ट भी कर रहे हो। लेकिन बहुत कुछ करके भी आप अपने पर्सन को शायद कंप्लीटली खुश नहीं कर पाते हो। ये आपकी फीलिंग्स है ना, कि आप सोचते हो कि मैं बहुत कुछ करके भी मैं उनको सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहा हूँ। एंड इस चक्कर में आप भी सेटिस्फाइड नहीं हो पाते हो। ऑल्दो आपका प्यार की फीलिंग्स दिखती है, लवेल दिखती है, बैलेंस करते हो, जितना एफर्ट डाल सकते हो उतने बखूबी करते भी हो। देखो आपकी एनर्जीज में देखो तो आप काफी ज्यादा, मुझे एक सॉर्टेड इंसान की एनर्जीज दिखती है, कि आप बहुत सॉर्टेड हो, लेकिन आपके साथ में जो घटनाएं घटती हैं वो सॉर्टेड नहीं, उसको मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, हर कोई मैनेज नहीं कर सकता। थोड़ी सी फाइनेंशियली भी अगर कहूँ तो मुझे मंदी वाली फेजेस दिख रही है, कि पैसे की भी कमी, किल्लत गुजर रही है। एंड रह रहे के खर्चे बढ़ जाते हैं, जितना खर्चा आप चाह रहे हो कि कम करने के लिए, उतने खर्चे आप इनके इंक्रीज हो जाते हैं कुछ लोगों का, या अचानक से खर्च हो जाता है। देखो ये तो आपकी एनर्जीज थी। देखती हूँ आपके पार्टनर की क्या है। पर्सन का ध्यान करें, उनके नेम को मनी मन रिपीट करें। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, वर्गो के पार्टनर की फीलिंग सिचुएशंस क्या है, वो क्या सोचते हैं अपने पर्सन को लेके। यूनिवर्स मुझे बताएं।
वर्गो के पार्टनर की फीलिंग सिचुएशंस क्या है। वर्गो ये अगर कहूँ तो मुझे अपनी चीजों को लेके काफी मुझे दिख रहा है कि क्रिएटिव है, कुछ अच्छी चीजों को मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं, कुछ चीजें क्लियर भी करना चाहते हैं, क्लियरिटी की कार्ड है। अपनी विल पावर को कहीं ना कहीं ये इन्हांस कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं अपनी पावर को। चलिए देखती हूँ क्या है और कार्ड्स में। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स। आप ऐसा क्यों सोचते हो आपके पर्सन के लिए अगर कहूँ तो आप बहुत ही ज्यादा मतलब काफी ट्रेडिशनल वाले इंसान ये एनर्जीज दिख रही है कि अपने चीजों को लेके काफी ज्यादा ये तो काफी सॉर्टेड है। एंड स्पिरिचुअल वर्क भी बहुत ज्यादा करते हैं, डिवाइन से भी ज्यादा कनेक्टेड ये इंसान दिख रहे हैं मुझे। पता नहीं क्यों डिवाइन वर्क इनका दिखता है। या जिनको भी एक गुरु मेंटोर समझते हैं उनके साथ में एक अच्छी अटैचमेंट या अच्छी बॉन्ड ये शेयर करते हुए दिख रहे हैं। बट अगेन ये भी कुछ चीजों में जगल करते हैं। इनके लिए भी अगर कहूँ तो मल्टीपल प्रायोरिटीज दिखती है कि प्रायोरिटीज बहुत कुछ है, इसे ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी, लेकिन उस चक्कर में ये भी थोड़ा सा मैनेज करने में मुश्किल तो है, बट ट्रिकी कहूंगी ये है। देखो आपको लेके अगर सोच में कहूँ तो मुझे बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आ रही है कि आपको प्यार बेइंतहा करते हैं, तो आपके लिए कुछ भी रॉन्ग तो नहीं सोचते हैं। अब आप उनको जुस्से में भी लेते हो, लेकिन आपको लेके ये जिनकी भी एनर्जीज आ रही है पर्सन की, कहूंगी आपको लेके मुझे लव भी दिखता है एंड प्यार भी दिखता है एंड कमिटमेंट भी दिखती है, कमिटेड भी पर्सन दिखते हैं। हाँ, एक्शंस नहीं ले रहे प्रेजेंट में, वो आपको कुछ चीजें क्लियर नहीं कर रहे, जो मन में चल रहा है वो कह नहीं रहे। हो सकता है कुछ लोग ऐसी सिचुएशन फेस कर रहे हो, तो मेजर कोई मुझे एक्शंस वाइब्स तो नहीं आ रही है। बट सोच अगर कहूँ तो आपको लेके मुझे बहुत ही पॉजिटिव एंड अच्छी दिखती है। देखो अगर इन्होंने बीते 7 दिनों में या कुछ बीते कुछ हाइपर होके या कुछ भी कहा भी है, तो इसको ज्यादा कहूंगी दिल से लगाने की जरूरत नहीं है। ये भी कहीं ना कहीं ब्लॉक हो जाते हैं, है ना। एंड मनी की चीजों को दोनों ही सोचते हो या मनी वाइज दोनों ही मुझे पता नहीं क्यों जगल करते हुए दिख रहे हो। कुछ बड़ा इंसान जब सोचता है ना करने को या कुछ परचेज को, तो उस चक्कर में कुछ चीजें लगती है कि अभी मैनेज कैसे करूं, तो वो कहीं ना कहीं सोचते हैं। एंड ऑब्वियसली फ्यूचर्स में ये कमिटेड ही रहेंगे, जिनकी भी पर्सन की आ रही है। तो आपको लेके जब इतनी अच्छी ब्यूटीफुल सोच है, तो ये इंसान की जर्नी भी आपके साथ में हो सकता है कि ये सोचते हैं आगे आने वाले समय में और अच्छी जर्नी करें। एंड अगर डिस्टेंस में रहते तो मिलने की इनकी एक चाहत दिखती है कि आमना सामना कम्युनिकेशन या साथ में रहना भी मैं कह सकती हूँ। या अगर डेटिंग रिलेशनशिप है तो कहूंगी मैरिज की सोच। पता नहीं क्यों यहाँ पे मुझे मैरिज वाइब्स भी आ रही है कि इनकी सोच में आपको लेके मैरिज करना, सेटल रहना, सही से रहना, एक साथ रहना, ये दिख रहा है। एंड जो ऑलरेडी शादीशुदा है तो भी कहूंगी एक नॉर्मल वे में चलते हुए दिख रही है चीजें। चलिए देखती हूँ ओवरऑल की एनर्जीज में क्या है, आउटकम क्या है। थोड़े से लेकिन ये खर्चीले स्वभाव के हो सकते हैं कि ये थोड़ा खर्च वगैरह पैसे के रिगार्डिंग ज्यादा कर देते हैं, बट फीलिंग्स में प्यार में कहूँ तो भर भर के प्यार दिखता है। ओवरऑल के एनर्जीज में क्या है यूनिवर्स मुझे बताएं। अगर ये हाइपर भी होते तो भी कहूंगी इस तरह से बोलते हैं कि फिर भी ना चाहते हुए भी वो चीजें अटेंशन ये पा ही लेते हैं लोगों की। स्टार्स, देयर इज अ हीलिंग फेजेस, कितनी अच्छी बात है। देखो ये अपनी तरफ से अभी कुछ रिसेंट में मतलब अगर कहूँ तो मुझे नहीं सीन, हाँ कुछ टाइम पहले अगर किया हो, लेकिन अभी तो ये काफी ज्यादा चीजों को बैलेंस करने के लिए ये भी कहीं ना कहीं सोच रहे हैं। एंड हीलिंग भी है रिश्ते में, कुछ अप एंड डाउन या फाइनेंशियल कुछ क्राइसिस से अगर गुजर रहे हो, जो भी इश्यूज चल रहे हो सकता है कि कुछ टाइम में यूनिवर्स कुछ चीजें करें, हील फेजेस दिख रहा है। देखती हूँ इधर क्या है। देखो अगर बच्चे हैं ना, जिनके अगर बच्चे हैं या घर परिवार में कुछ है, तो बच्चों को एक अच्छा टाइम दो एंड उनके साथ में थोड़ा सा कोऑर्डिनेट करो। आपकी ऑरा कहूंगी उससे ज्यादा क्लीन होंगी। एज अ गाइडेंस कहूंगी बच्चों के साथ में टाइम स्पेंड करें कुछ लोग, चाहे अपने बच्चे हों या किसी के भी, लेकिन बच्चों के साथ में टाइम स्पेंड करो। इधर देखते हैं क्या है। एस ऑफ पेंटिकल्स, स्टेबिलिटी। मैं कह रही हूँ ना, ये जिनकी भी एनर्जीज आ रही है, जिसकी भी पर्सन की आ रही है, जब सोच इतनी अच्छी है तो चीजें ये स्टेबल तो करेंगे ही। एंड इनकी सोच में तुरंत ना सही लेकिन कुछ टाइम में और कुछ अच्छी वाइब्स कहूंगी आपको लेके दिख रही है। देखती हूँ इसे क्लेरिफाई करके कि क्या है।
पहले आपकी तरफ में देखते हैं, स्टार्स को क्लेरिफाई करके देखते हैं। ओ माय गॉड, स्टार्स को स्टार ही क्लेरिफाई कर रहा है। इट मीन्स कि यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि आपकी एनर्जीज में थोड़े से मुझे हाइपर फेजेस दिख रही हैं, या कुछ चीजों को जो नहीं सोचने की जरूरत है वो ज्यादा सोचते हुए दिख रहे हो, या कुछ तो है। एंड उसकी वजह से थोड़ा दिमाग टेंस हो सकता है। वहां पे कह रहा है कि भाई अपने आप को शांत करो, अपने ऊपर में वर्क करो। यूनिवर्स कहना चाहते हैं आपको अभी अपने ऊपर वर्क करने की जरूरत है। देखो, अगर कोई आप एडिक्शंस करते हो तो हो सकता है कि कुछ टाइम में वो चीजें करो, एंड आपका कोई अगला कदम थोड़ा-सा रॉन्ग भी जा सकता है, तो उसके रिगार्डिंग भी सोच के फिर स्टेप अप लेना है, क्योंकि आपकी तरफ से कोई भी एक्शंस रॉन्ग हो सकता है। चलिए इधर देखते हैं क्या है। मैं कह रही हूँ ना, आप दोनों के रिश्ते में की चीज़ें दिख रही हैं कि तुरंत क्विक एक्शंस नहीं, इनकी भी एक अपने वे में जर्नी दिख रही है, लेकिन वही बात है। एंड थोड़ा-सा chaos फेजेज़ दोनों की तरफ में दिख रहा है कि कम्युनिकेशंस में थोड़ा-सा हाइपर ये भी या आप भी हो सकते हो, तो वहाँ पे आई थिंक आप दोनों को थोड़ा-सा अंडरस्टैंडिंग, या अगर थोड़ा-सा टाइम लेके कम्युनिकेट करो तो वो ज़्यादा अच्छा है। मैं कह रही हूँ ना, ये सुन में कुछ चीज़ें ज़्यादा करने की टू मच ज़रूरत नहीं है, नॉट एनी टाइम सून। ये वक़्त नहीं है वो चीज़ों को करने का, है ना? मैं कह रही हूँ क्योंकि ये अपने ऊपर में ध्यान देने का, सही टाइम का वेट करने का ये वक़्त है। होप कि आपको मीटिंग्स अच्छी लगी हो, रिलेट करे तो ज़रूर लिख कर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर्स करें, हाइप को प्रेस करना ना भूलें। एंड मेरे से अगर कोई अपनी रीडिंग कराना चाहते हैं तो अपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही। जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।